स्वागत है आपका फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। दोस्तों आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पोको X3 GT के बारे में। दोस्तों इस वाला स्मार्टफोन बहुत दिन पहले दोस्तों चाइनीज मार्केट के अंदर दूसरे ब्रांड की तरफ से लॉन्च हुआ था। दोस्तों इसी को ही रीब्रांड करके पोको की तरफ से लॉन्च किया गया है। दोस्तों कल ही ग्लोबल मार्केट के अंदर इस वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ दोस्तों, और इसी के साथ में हमारे इंडिया के अंदर भी लॉन्च होगा, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। दोस्तों ये सारी कहानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इसी के साथ में दोस्तों ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगा और ये इंडिया में लॉन्च होगा तो क्या प्राइस पर लॉन्च होगा, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ में ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसके अंदर कौन से स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वाली वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ में इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मैं इस वाली वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहानी शुरू हो जाए दोस्तों चाइनीज मार्केट के अंदर रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10 प्रो 5G के नाम से इस वाला स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था दोस्तों। मतलब ये जब लॉन्च हुआ था दोस्तों उस वक्त मैं आपको बताया था कि ये पोको की तरफ से रीब्रांड बन के कोई तो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, ऐसा कुछ मैं आपको अपडेट किया था दोस्तों। यहाँ पर वैसा ही हुआ है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पोको की तरफ से पोको X3 GT के नाम से ग्लोबल मार्केट के अंदर कल फाइनली लॉन्च हुआ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट के अंदर स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, वही स्पेसिफिकेशन हमें इंडिया में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पहले बात करेंगे, और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, और इंडिया में कब लॉन्च होगा इसके बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ में ये इंडिया में आएगा तो क्या प्राइस पर आएगा, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसी के साथ में 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगी। मतलब दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत ही तगड़ी से रिफ्रेशिंग रेट, हाई रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलती है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity L100 वाली चिपसेट देखने को मिलती है दोस्तों। मतलब दोस्तों इस वाली चिपसेट काफी तगड़ी सी चिपसेट है दोस्तों, MediaTek की तरफ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है दोस्तों। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड में दोस्तों। जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों 64 मेगापिक्सल का, और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या फिर डेप्थ देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अंदर जो प्राइमरी कैमरा लगाया गया है दोस्तों वो ओमनी विजन का सेंसर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अंदर आपको कैमरे के अंदर भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, काफी तगड़ा सा आपको कैमरा देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, और इसी के साथ में 67 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 और इसी के साथ में MIUI 12.5 देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे MIUI 12 उतना खास मुझे नहीं लगता दोस्तों। पोको वाले दोस्तों खुद का एक नया कोई UI बनाए तो बेहतर हो सकता है दोस्तों। जैसा दोस्तों पोको वाले कहते हैं हम एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गए हैं, ऐसा कुछ पोको वाले कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे पोको की तरफ से एक नया UI वगैरह आएगा तो बेहतर हो सकता है दोस्तों। और इसी के साथ में इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में Wi-Fi 6 देखने को मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको NFC वगैरह देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसी के साथ में 8.9 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। 193 ग्राम्स का आपको मोबाइल फोन का वेट देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आपको काफी स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर आपको 3.5 में ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों इसकी ग्लोबल मार्केट के अंदर जो प्राइस और उसका जो बेस्ट वेरिएंट था दोस्तों उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसका जो बेस्ट वेरिएंट था दोस्तों 8GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसका बेस्ट वेरिएंट ग्लोबल मार्केट के अंदर देखने को मिला दोस्तों। इसकी प्राइस दोस्तों करीब आपको 22,000 के करीब ग्लोबल मार्केट के अंदर देखने को मिली दोस्तों। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्राइस ज्यादा ही रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों ये इंडिया में कब लॉन्च होगा दोस्तों। यहाँ पे अनुज शर्मा जी दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडिया के अंदर पोको X3 GT दोस्तों इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कंफर्म हो चुका है दोस्तों। इस वाला स्मार्टफोन दोस्तों अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा। कुछ लीक्स ऐसा बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इसकी
इसके प्राइस वगैरह के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो चाइना के अंदर दोस्तों Redmi Note 10 Pro लॉन्च है दोस्तों, उसकी प्राइस करीब आपको 18,500 वगैरह देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में बात करेंगे दोस्तों 20,000 रुपए के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको 23,000 के अंदर आपको इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। मतलब दोस्तों अगस्त के जब लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा तो मैं आपको इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में और इसके प्राइस के बारे में और इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में और इस वाला स्मार्टफोन क्यों खरीदना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आज मैं इस वाली वीडियो को बनाने का प्लान नहीं था दोस्तों, अपकमिंग स्मार्टफोन के टॉपिक पर मेरा वीडियो बनाने का प्लान था दोस्तों। अचानक की न्यूज है दोस्तों, मैं सोचा कि आपको अपडेट कर दूं दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि मैं चाइना के अंदर जो Redmi Note 10 Pro लॉन्च हुआ था दोस्तों, उस वक्त मैं आपको सबसे पहले बताया था कि ये इंडिया में पोको के ब्रांडिंग के साथ में लॉन्च होने वाला है, ऐसा कुछ मैं आपको बताया था दोस्तों। यहाँ पे ऐसा ही हुआ है दोस्तों। मतलब दोस्तों यहाँ पे इतना कंफर्म हो चुका है दोस्तों, पोको X सीरीज GT दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन इस महीने नहीं लॉन्च होगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली पोको F3 GT इन्होंने लॉन्च किया है। मतलब दोस्तों थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों लास्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक में कंफर्म लॉन्च हो सकता है दोस्तों। आपको मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह देता हूं, तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब और इसी के साथ में कमेंट वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट होगा दोस्तों। इसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसी के साथ में आपकी क्या ओपिनियन है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वाली वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।